दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊंचाई और दूरी की। बहुत ध्यान से देखना। हमको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को ऊंचाई और दूरी या फिर त्रिकोणमिति पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आज के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, सारी की सारी बात आपके दिमाग में डाल देंगे। गारंटी हमारी है कि आप 100% समझोगे। तो चलिए फटाफट से आज की शुरुआत हम करते हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें बहुत कुछ सीखेंगे भी और सवाल भी करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं ऊंचाई और दूरी की। भाई ऊंचाई किसको बोलते हैं? तो कोई भी पॉइंट, मान लीजिए यहां से मैं कोई पॉइंट लेता हूं और यहां तक, तो इसकी जो कुछ भी ऊंचाई है, फुट में है, मीटर में है, तो इसी को क्या बोलोगे आप? ऊंचाई ही तो बोलोगे। और ऊंचाई बोलोगे तो यहां पे बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। रही बात दूरी की, तो यहां से अगर कोई पॉइंट है तो यहां से यहां तक की दूरी को हम दूरी बोल देंगे। सही है। अब दूरी बोल देंगे तो आप ऐसे समझना इस चीज को। मान लीजिए यहां पे मैं खड़ा हूं, ध्यान देना, ये हमारी आंखों के बिल्कुल सीधो सीध की लाइन पे जा रही है। अगर मुझे इस पॉइंट को देखना है, ध्यान देना, यहां पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ए पॉइंट, तो मुझे यहां से, ध्यान देना, मैं इसको बी ले लेता हूं और इसको सी ले लेता हूं। तो मुझे सी पॉइंट से देखना है ऊपर, तो मुझे निगाहें ऊपर करनी पड़ेगी। और ऊपर करनी पड़ेंगी तो आप देखना मेरी निगाहें यहां से इस तरीके से जाएंगी, यहां से ऐसे। सही है। यहां से आप देखना ऐसे। सही है। तो यहां पे एक कोण बनेगा और भैया यही कोण हो जाएगा क्या? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। सही है। उन्नयन कोण का मतलब है कि जब आपकी निगाहें उठ रही हो उसी को आप क्या बोलोगे? उन्नयन कोण बोलोगे। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? सही है। अब उन्नयन कोण ये है। अब आप ऐसे समझना, मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, यहां पे मैं खड़ा हूं, मेरी निगाहें इस तरीके से सीधे सीधो सीध पर है, ऐसे। यहां पे ध्यान देना। सही है। तो मैं अगर नीचे देखने के लिए इस पॉइंट को देखूंगा तो आप समझना यहां भी एक कोण बनेगा। बोलो। सही है। तो जब नीचे देखने के लिए एक कोण बनेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। यहां पे इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। सही है। अब आप जान लीजिए कि इस तरीके से कोई भी कोण बनता है, सही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो इसलिए यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो उन्नयन कोण होगा उसी के बराबर अवनमन कोण होता है। बस इसके अंदर शब्दावली यूज होती है, इसलिए मैंने आपको समझाया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी जो ऊंचाई और दूरी है ये किस पे डिपेंड है? ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? यहां पे ध्यान देना, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि कोई भी त्रिभुज हो, उसका एक कोण अगर 90 अंश का है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मैंने कहा ये वाला त्रिभुज क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पे जो 90 अंश का कोण बन रहा है इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जो नीचे वाली भुजा है, जमीन वाली भुजा है, आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो आधार। ध्यान से समझना इस चीज को। एक एक चीज एकदम बेसिक लेवल पे समझाएंगे। आप मैथ में कितना भी कमजोर हो कि आपके दिमाग में जाएगा। अब मान लो ये वाली भुजा, मैंने कहा ये यहाँ पे ए लिख देता हूं, यहाँ पे बी लिख देता हूं, यहाँ पे सी, तो हमारी जो बीसी वाली भुजा हो गई, बीसी वाली भुजा हमारी क्या हो गई? आधार हो गई। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। और बी ए बी वाली जो भुजा है ये क्या है? मान लीजिए ये कोई खंभा है, तो ये खंभा वाली भुजा कौन सी? ए बी वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी भैया। और उसके बाद एसी वाली भुजा, एसी, आप ऐसे मान लो कि ये बीसी वाली भुजा जमीन है और ये खंभा है और ये एक सीढ़ी लगाई गई है। सही है। तो अगर ये लंब हो जाएगी तो जो सीढ़ी लगाई गई है वो क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण। तो मुझे लगता है कि ये त्रिभुज आप पहचानने में गलती कभी नहीं करोगे कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। अब आप देखो इस त्रिभुज को बड़े ध्यान से, तो आप ये पाओगे कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी? आप कहोगे सर मुझे यही दिखाई दे रही है, जो सीढ़ी लगी है वो सबसे बड़ी होगी अगर नापा जाए तो। सही है। इसके अंदर आप जानते हैं एक क्वालिटी होती है कि जो कर्ण है, सबसे बड़ी वाली भुजा है, ध्यान देना, सबसे बड़ी वाली भुजा है, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि कर्ण का स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब इन दोनों छोटी भुजाओं, छोटी वाली भुजाओं के जो लंबाई है उसका स्क्वायर करोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब सेम यही कंडीशन, ध्यान देना, अगर आधार निकालना चाहो या लंब निकालना चाहो, ध्यान देना, तो ये अगर आप इधर भेज दोगे, मतलब कि कर्ण के स्क्वायर में से अगर माइनस आधार का स्क्वायर कर दो तो क्या निकल जाएगा? आप कहोगे ये निकल जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। अगर कर्ण के स्क्वायर में से, यहां पे बड़े ध्यान से देखना, ये लंब इधर प्लस में ना, इधर भेज दोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना। तो इधर क्या बचेगा? आधार का स्क्वायर बचेगा। आप कहोगे सर ये तामझाम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई शॉर्टकट, मतलब एक डायरेक्ट बात बताओ। डायरेक्ट बात यहां पे है, जैसे मैंने कहा ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ऐसे ध्यान से समझो। सही है। और इसके अंदर एक भुजा मैंने दे दी 3 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की। ये कितने सेंटीमीटर का है? सबसे बड़ी वाली भुजा अगर निकालना है तो भैया ये 3 का स्क्वायर करोगे आप कहोगे कितना? 9। 4 का स्क्वायर करोगे कितना? 16।
तो 16 और 9 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा और 25 किसका स्क्वायर है? आपका हो गया 5 का। तो 3, 4, 5 ये बड़ी वाली भुजा क्या हो गई? 5 हो गई, सही है? अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा एक त्रिभुज और बना दिया और ये भुजा 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, सही है? तो अब इस बार ये वाली भुजा निकालनी है। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा? आपका हो गया सर 100 होगा। 8 का स्क्वायर कितना? 64, बचा कितना? 36। तो ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, सही है? मतलब इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा या इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो इसका स्क्वायर आएगा, सेम कंडीशन, सही है? तो मुझे लगता है कि ये बड़े प्यार से आप इस चीज को सीख गए होंगे, समकोण त्रिभुज। आप हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी के सारे सवाल आप कर लोगे, एकदम गारंटी है। बस एक बार बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं बेसिक से बताऊंगा। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन पहले बेसिक सिखाने के बाद यहाँ पे बेसिक क्या है, मैं कहूं कि टेन थीटा जो होता है, आप जानते हो, सिर्फ इतना जानो आप अभी के लिए कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सही है? अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि एक कोई त्रिभुज बना लिया, इस तरीके से त्रिभुज बना लिया, सही है? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में क्या? आधार होता है। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, मतलब कि लंब बटे आधार होता है। इस चीज को सिर्फ इतना याद रखना। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है, ध्यान देना, टेन 30 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, 1/√3 है, सही है? भाई आपने टेबल याद रखा होगा, नहीं भी याद रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आप याद रख लो कि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो टेन 60 की वैल्यू √3/1 है, मतलब उल्टा जान लो आप, सही है? और यहाँ पे ये टेन 45 की वैल्यू 1/1 है, सही है? अभी रट जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा 1/√3, तो टेन 30 जो है लंब कितना है? यहाँ पे मैंने कहा इस तरीके से, जैसे हम अगर 30 डिग्री के लिए हम देखें, यहाँ पे मैं 3 अलग अलग यहाँ पे बनाता हूँ, एक बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये है, सही है, इस तरीके का, और मैंने 3 त्रिभुज बना लिया, 3 त्रिभुज बना लिया, ये इस तरीके से, सही है? 3 त्रिभुज मैंने खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक पे बनाया कितना? मैंने बनाया 30 डिग्री, और एक पे यहाँ पे बन रहा है कितना? 45 डिग्री, और एक पे बन रहा है कितना? 60 डिग्री। अभी मैं तीनों अलग अलग करके बताता हूँ, फिर तीनों को मान सेम एक करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, पहले बेसिक एक बार समझ लेना। अब आप जानते हो कि जिस समय टेन 30 है तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे देखो टेन 30 की वैल्यू कितना? 1/√3 है। इसका मतलब कि ऊपर क्या होता है? लंब होता है, और नीचे क्या होता है? आधार होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसका मतलब कि इसका लंब 1 है और आधार क्या है? √3 है। बोलो। और अभी मैंने समकोण त्रिभुज में ये बड़ी वाली भुजा निकालने के लिए आपको समझाया था कि इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का, देखो कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इसको हटा देगा, मतलब उसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 और ये प्लस 1, तो जो बचा क्या? 4। 4 किसका स्क्वायर है? आपको हो गया सर 2 का, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। √45 का मतलब 1/1, मतलब कि इसका लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा। √45 है, कैसे? क्योंकि सामने जो बराबर कोण है, बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 45 अंश है, आप ऐसे समझो कि जब एक कोण 90 डिग्री का है, बोलो, तो ये 45 अंश का है, तो ये भी तो 45 अंश का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ पे देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये 1 है, तो 1 और 1 क्या होगा? मतलब दोनों सेम होगी, सही है? 45 पे लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा, तो 1 होगा तो ये कर्ण क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, सही है? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब 1 और 1 कितना? 2। और देखो इसका, ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम इसका रूट कर देंगे, इसका √2 हो जाएगा, ये वाली भुजा हमारी √2 हो जाएगी। जिस भाई को नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करेगा, सही है? अब यहाँ पे देखो तीसरी बात करते हैं। जब ये 60 है तो 60 है, तो देखो 30 था यहाँ पे, तो लंब 1 था और आधार √3 था, और जब यहाँ पे वैल्यू 60 है तो लंब √3 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक उल्टा हो जाएगा। 30 का मान याद है 1/√3, तो 60 का मान याद हो जाएगा अपने आप, √3/1 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? अगर ये चीज आप समझ पाए तो यहाँ पे देखो भाई, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अभी आपने देखा था, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा तो यहाँ पे क्या निकला? 2 निकला। इस कंडीशन पे भी क्या आएगा? ये 2 ही आएगा, क्योंकि भाई इसको आगे करो या पीछे करो, बात तो एक ही होनी है ना। तो यहाँ पे 2 आएगा। बस यहाँ पे देखो, जो यहाँ वाली भुजा है यहाँ आ गई और यहाँ वाली भुजा यहाँ आ गई, कर्ण इसका 2 ही होगा। तो अब ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, इतनी चीज सिर्फ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको एक एक चीज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये रेशियो याद रखना।
अगर 45 है तो ये 1, 1 ये रूट 2, अगर 60 है तो रूट 3 ये 1 और रूट 2। अब देखो ये अलग-अलग यहाँ पे रेशियो है ना, अलग-अलग आपको नहीं याद रखना है, सारे के सारे एक ही बना देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझो इसको, नहीं तो फिर कभी बेस नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 रूट 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या है? ध्यान देना, वो कह रहा है कि उन्नयन कोण बताना है, सही है? अभी आपसे कोण पूछ रहा है, मतलब 50 मीटर ऊंची मीनार, आपसे कहा उसने कि 50 मीटर ऊंची मीनार है, मान लो ये 50 मीटर है, कितना है? आप कहोगे सर 50 मीटर है, चलो कर लिया, ये मीनार हो गई। कह रहा है कि पाद से, पाद का मतलब उसका पैर, सही है? उसका पैर 5 से 50.3 मीटर दूरी पर स्थित, मतलब यहां से मान लो ये दूरी हो गई कितना, 50√3 हो गई। यहाँ पे कोई स्थान स्थित है, सही है? बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, भाई यहां से जब व्यक्ति ऊपर ये वाला बिंदु देखेगा तो यहां से एक कोण बनेगा, तो ये कोण आप जानते हो उन्नयन कोण होगा। इसी कोण की वैल्यू आपको बतानी है, सही है? आप जानते हो भैया, मैंने अभी बताया सिर्फ tan याद रखना। tan थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर लंब और बटे में आधार होता है। ये बड़ी ध्यान से सीखना इस चीज को, सही है? तो अगर हम यहाँ पे tan की वैल्यू निकालना चाहें तो लंब कितना है? आप कहोगे सर 50 है। आधार कितना है? आप कहोगे सर 50√3 है। बोलो सही है? तो इस कंडीशन पे देखो 50 से 50 कट जाएगा ना, 50 एक्के 50, तो मतलब tan थीटा की जो वैल्यू निकली, हमारी क्या निकली? 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू है? अभी मैंने आपको बताया। आप कहोगे सर ये 30 डिग्री की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, सही है? देखो तीनों अलग-अलग बताने का हमारा रीजन भी है। अभी तीनों को एक समेट के हम एक साथ में बता सकते थे, वो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन जब डिग्री पूछेगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कहा तीनों समझाते हैं आपको अच्छे से। तो यहाँ पे देखना, अभी मैंने पीछे बताया था ना ये कि जो tan 30 है ना, इस कंडीशन पे देखो tan 30 का मान 1/√3 है, तो tan 60 का मान √3/1 हो जाएगा, सही है? चलो यहाँ पे ध्यान देना। तो ये सवाल समझे या नहीं समझे बताओ, आपको कोई कन्फ्यूजन हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, यही पूछ रहा है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, वही कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार तो आप ऐसे बनाओगे ना, बोलो इसकी ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे सर 40 मीटर है, और फिर कह रहा है उसके पाद से मतलब पैरों से 40 मीटर दूरी पर, तो भैया 40 मीटर दूरी ये है, क्या है? 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या है? मतलब इस समय देखो उन्नयन कोण की बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ वाला कोण आपसे पूछ रहा है, उन्नयन कोण तो यही कहेगा ना भाई, अगर अवनमन कोण कहता तो नीचे, और यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। अगर वो अवनमन कोण ही पूछ ले आपसे, इसका मतलब कि जब दोनों बराबर होता है तो हम यही निकाल लेंगे, सही है? अब यहाँ पे ध्यान दो, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या होता है? लंब बटा आधार। देखो मैं बार-बार इसलिए इसका नाम ले रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट है ना, तो कभी-कभी चीज़ें उनके दिमाग में टिकती नहीं। बार-बार लिख दूँगा, हो सकता है हमारे इसी क्लास में लिखने से आपके दिमाग में आ जाए, सही है? तो यहाँ पे देखो, जो tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? देखो लंब बटे आधार, लंब कितना है? लंब 40 है और आधार भी क्या है? 40 है। तो देखो 40-40 कट जाएगा, तो ये क्या 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या? 1 आ रहा है, तो 1 किसका मान होगा? आप कहोगे सर 45 डिग्री का मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? और यहाँ पे ध्यान देना, लंब और आधार दोनों सेम मिल जाए, सही है? तो वहाँ पे फिर डिग्री क्या होगी? 45 ही होगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, सही है? लंब और आधार दोनों सेम है, तो डिग्री क्या होगी? 45 होगी, सही है? अगर ऊपर 1 मिल जाए, यहाँ पे √3 मिल जाए, तो डिग्री क्या होगी? आप कहोगे सर 30 होगी। ऊपर √3 है, यहाँ नीचे 1 मिल जाए, तो डिग्री क्या होगी? आप कहोगे 60 है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे-धीरे समझ में आएगा, जल्दबाजी नहीं करना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। यहाँ पे है कि 75 मीटर ऊँची मीनार के पाद से, सही है 75 मीटर ऊँची मीनार के पाद से, मीनार की जो ऊँचाई है वो 75 मीटर है, उसके पैरों से कह रहा है कि 25√3 मीटर दूरी पर, उसके पैरों से 25√3 मीटर की दूरी पर, सही है? कह रहा है स्थित किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इसका उन्नयन कोण आपको बताना है। भैया बहुत प्यार से निकालोगे, सही है? आप जानते हो लंब बटा आधार ही रखोगे, जैसे आपको tan की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इस tan वैन को छोड़ो यार, आप कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको लंब बटे आधार निकालो फटाफट से। चलो यहाँ पे देखो लंब कितना है? 75 है, और आधार कितना है? 25√3 है, सही है? अब आप देखो जब इसको काटोगे ना, तो देखो 25 का 25, 25 तियां 75, सही है? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? 25 तियां 75। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ऊपर 3 है और नीचे √3 है, ऐसे समझना इस चीज को, सही है?
हम जानते हैं कि जब रूट आप यहाँ पे देखो, जब कंडीशन ये है तो यहाँ भी √3 का गुणा कर दो और यहाँ भी क्या करो √3 का गुणा कर दो, सही है? तो नीचे ऊपर क्या बन जाएगा 3 √3 और नीचे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, सही है? तो देखो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो अब √3 कहाँ पे मान आता है tan का? आप कहोगे सर 60 डिग्री पे मान आता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी, बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे। बहुत एक-एक चीज़ में कोई भी मिस नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अब आती है बात यहाँ पे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत ध्यान से देखना, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अभी देखो आप डिग्री निकाल रहे थे, कोण निकाल रहे थे। जैसे मैंने कहा ये कोई मीनार है। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई दी गई है। मान लो ये कोई मीनार है, सही है? मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, तो ये कोई मीनार है। आप ऐसे समझो कि ये जमीन है और ये सीढ़ी इसको छू कर रही है, मतलब छू रही है, सही है? और इस सीढ़ी की जो लंबाई है ये टोटल कितना है जी 45 मीटर है। और कह रहा है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, ध्यान देना। तो भैया जो 60 डिग्री है, ध्यान देना, मैंने कहा देखो 30 के लिए आप यहाँ 1 लाते थे, यहाँ √3 लाते थे। भाई इसको मैं फिर से इस वाले पेज पे चल रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अभी मैंने समझाया, देखो 30 का 1/√3 होता है। चलो यार मैं लिख ही देता हूँ, बार-बार आपको याद हो जाए। भाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 1/√3 होती है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे √3 ऊपर कर लेंगे और 1 नीचे कर लेंगे। बोलो। तो यहाँ पे देखो tan 60 है, ध्यान देना। जब यहाँ पे tan 60 है तो हम √3 को ऊपर कर लेंगे और 1 को नीचे कर लेंगे। √3 को ऊपर कर लेंगे और 1 को नीचे कर लेंगे। यहाँ पे √3 और ये 1। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ना? बोलो। भाई लंब बटा आधार tan 60 की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। बोलो। अब यहाँ पे ना अगर ये देखो ये भुजा तो 2 ही है। बोलो। ये भुजा तो 2 ही है ना? तो ये देखो ये जो 45 है लेकिन यहाँ पे 2 है। आप कह रहा देखो 45, इसका मतलब यही 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 45 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 45/2 हो जाएगी। बोलो। आपसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊँचाई ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे हाइट कितना है? √3 है ना? तो ऊँचाई आपको निकालना है। देखो 1 की वैल्यू ये है, तो इसलिए √3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 45/2 और गुणा में √3। देखो ये डायरेक्ट लगाते हैं, एक-एक चीज़ लिख रहे हैं कि आप समझ जाओ सिर्फ, सही है? अब यहाँ पे देखो 2 से 45 कटेगा नहीं, तो 45 का √3 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 45√3 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में 2 है। 45√3/2 ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। वही कर लोगे ना? बोलो, कर लोगे? मुझे लगता है कि आप कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखी है कि हाँ, देखो 2 यूनिट की वैल्यू 45 थी। नहीं डायरेक्ट लिखते ना 45/2 गुणा √3, बस इतना ही काम था। 45/2 गुणा √3 जो पूछा जाना है, सही है? चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 20 मीटर है, सही है? सीढ़ी की लंबाई वो आपसे बता रहा है। मान लेते हैं ये कोई मीनार है और ये कोई इस पे सीढ़ी लगी है, ये आपकी ज़मीन है। सीढ़ी की लंबाई कितना है जी? 20 मीटर है। किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, मतलब यहाँ से सीढ़ी लगाई गई है और ऊपर छू रही है, तथा क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज से कितना? 30 डिग्री का कोण बनाती है। आप जानते हैं कि tan 30, ध्यान देना, 1 का मान याद रख लो बस। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 है। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर √3 और बटा 1। और tan 45 का तो 1 होगा ही होगा, मतलब लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा। तो यहाँ पे आप जानते हो क्या है? यहाँ पे √3 है। तो देखो ये 30 है, तो 30 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर √3 हो जाएगी, सही है? ओह सॉरी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। तो अब ये देखो, जब tan 30 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही होगा ना हर कंडीशन पे, चाहे 30 हो या 60 हो, सही है? अब देखना 20 की वैल्यू क्या दे रखी है? मतलब 2 सही है? 2 वाले की वैल्यू 20 दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हाइट यहाँ पे क्या है? 1 है ना? तो गुणे में क्या कर दो? 1 कर दो। तो 2 से काटोगे कितनी बार में? 10 बार में, सही है? और 10 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? यार मैं समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। अब कहीं पे अगर कुछ डिसबैलेंस है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर करवाने वाला हूँ, सही है? तो अगर मैं आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर से जा रहे हैं, नहीं, पूरी बात बताना और अच्छे लेवल तक आपको ले जाएँगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन आप कर लेना। एक सीढ़ी की लंबाई 18 √2 मीटर है। ध्यान देना, भाई ये कोई सीढ़ी है।
इसकी लंबाई क्या है? 18√2 है। सीढ़ी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई 18√2 है। यह क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। बोलो, सही है? तो 45 डिग्री का कोण बना रही है। अब आपसे कह रहा है कि दीवार की ऊँचाई ज्ञात करो। तो यार आप जानते हो कि tan, ध्यान देना, मैंने कहा आपको याद करवा रहे हैं हम, तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 है। बोलो, tan 60 की वैल्यू क्या है? आप कहोगे √3 और बटा क्या? 1। और tan 45 की वैल्यू क्या है? तो tan 45 के लिए आप क्या करोगे? 1/1 कर लेना, 1 ही कर लेना। मतलब इसका लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, और लंब और आधार दोनों 1 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये तो √2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2, सही है? 1 1 2, और ये √2 हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या कि ऊँचाई, इसकी हाइट क्या होगी? तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने में कोई भी दिक्कत होगी। बहुत प्यार से आप इसको बता सकते हो। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मुझे कमेंट करना, फीडबैक ज़रूर देना मेरे दोस्त। अगर आप फीडबैक देंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आगे को क्वेश्चन करवाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा उत्साह के साथ में करवा पाऊँगा। सही है? तो कमेंट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। और कोई भी चैप्टर अगर तैयार करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। हमारे अदर चैनल भी आपको मिल जाएँगे, और पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट मैंने पढ़ा रखी है, वो सारे के सारे लिंक मिल जाएँगे। जाके वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।